बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। त्योहार चाहे कोई भी हो, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ या ईद का मौका हो या कोई ख़ास दिन हो, मीठा तो घर में बनता ही है। उसमें भी मोस्ट ऑफ खीर तो हम बनाते ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रबड़ीदार खीर और ये मीठी गुजिया की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनती है, बनाने में बहुत आसान है। पूरा वीडियो देखिएगा और रेसिपी थोड़ी सी भी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पर आए हो, पेज को फॉलो करके जाइएगा। तो आइए ये बहुत ही टेस्टी रबड़ीदार खीर और मीठी गुजिया की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खीर बनानी हमें, तो मैं आपको बता दूं कि आधे घंटे पहले मैंने 5 टेबलस्पून जितने बासमती चावल को पानी में भिगो दिया था। साथ ही में 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून पिस्ता को भी पानी में भिगो के रख दिया था आधे घंटे पहले। अब इन सारी चीज़ों का पानी हम छान लेंगे और इसे कॉटन के कपड़े में 10 मिनट इस तरह से सुखा देंगे। देखिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी और मॉइस्चर होगा वो सारा सूख जाएगा। पंखे नीचे इस तरह से 10 मिनट के लिए सारी चीज़ें रख दीजिए कॉटन के कपड़े में। 10 मिनट बाद आप देखोगे ना तो एक्स्ट्रा पानी वो सारा सूख चुका है। तो हम सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे और मिक्सर जार में इसे डाल देंगे और बगैर पानी के हमें इसे दरदरा सा पीस लेना है। अगर पानी के साथ आप पीसोगे तो फाइन पेस्ट हो जाएगा। फाइन पेस्ट हमें नहीं चाहिए, हल्का दरदरा रहेगा तो उसकी खीर बहुत बढ़िया बनती है। देखिए, इस तरह से छोटी छोटी कणियाँ आएगी ना तो वो बहुत ही बढ़िया खीर तैयार होगी आपकी। अब जिस बर्तन में खीर बनानी है उसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि दूध जो है वो तल्ले में जले नहीं, चिपके नहीं। अब यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मैंने दूध लिया है, उसे हाई फ्लेम पर हम गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही दूध अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें पिसे हुए चावल, जो काजू बादाम पिस्ता वगैरह हम पीस के रखे थे ना हमने, वो डाल देंगे और चलाते हुए हमें उसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है 10 से 12 मिनट। जब तक चावल हमारा अच्छे से गल जाए तब तक पका लेंगे। 10 से 12 मिनट बाद आप देखोगे तो चावल का दाना काफ़ी हद तक गल चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो 3 हरी इलायची के इस तरह से खोल के मैंने डाल दिया है। थोड़े से केसर के धागे में डाल रही हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और लगभग हमारा चावल का दाना 100% गल चुका है। अब इस टाइम काजू बादाम और चारोली में डाल रही हूँ अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डालिए। सूखी गुलाब की पत्तियाँ आती है ना, वो मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। खीर में उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही में अब इस वक्त हम चीनी डाल देंगे क्योंकि चावल हमारे अच्छे से गल चुके हैं। उसके बाद ही आप चीनी डालिएगा। तो आधे कप जितना मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को अच्छे से मिक्स करते चलाते हुए पका लेंगे। अब यहाँ पे मैं 100 ग्राम जितना खोया यानी मावा डाल रही हूँ और मावे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। टोटल यहाँ पे मैंने 20 से 22 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर खीर को पका लिया और खीर बनकर हमारी रेडी है। तो अब इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो इस टाइम मैं गैस को बंद कर रही हूँ और ये खीर हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें गुजिया तैयार करनी है यानी मीठे घुघरे। उसके बाहर के लेयर के लिए एक आटा तैयार करते हैं। तो 300 ग्राम जितना मैंने मैदा लिया है, उसमें हल्का सा चुटकी एक नमक डालेंगे। कोई भी मीठी चीज़ बनाओ तो चुटकी एक नमक डालो ना तो बैलेंस रहता है। अब उसमें मोइन के लिए यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 3 टेबलस्पून में देसी घी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन घी से क्या हो, घुघरे हमारे खस्ता बनेंगे। जो गुजिया हमारी है वो खस्ता बनेगी। हमारे गुजरात में इसे घुघरा बोलते हैं। तो ये अच्छे से मोइन मिक्स हो चुका है। मुट्ठी में हमने लिया तो अच्छे से मुट्ठी बंद हो रही है, मतलब ये परफेक्टली हमारा मोइन है। अब ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और हमें इसका सख्त डो तैयार करना है। याद रहे, जैसा हम पूरी के लिए करते हैं ना उससे भी थोड़ा सख्त डो हम तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, कम से कम पानी में हम इसे आटे को तैयार करना है। ये देखिए, ये आटा मैंने रेडी कर लिया है। अब गीले कपड़े से ढक के हम इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ, ये आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। अब स्टफिंग तैयार करनी है तो एक पैन में मैं 100 ग्राम जितना मावा ले रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हम उसे सेकेंगे। तो चलाते हुए हमें उसे सेकना है। तो 2 से 3 मिनट में ही आप देखोगे तो मावे का जो है कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाएगा और उसमें से घी रिलीज़ होने लगा। उतना ही हमें सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। तो ये देखिए, पहले से मावा काफ़ी गीला गीला हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। बस इसे हमें निकाल के दूसरे बर्तन में डाल देना है, वरना इसी में रखेंगे ना तो और ये सिकता रहेगा। अब इसे ठंडा कर लेते हैं। तो मावा जो है हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। उसे में कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी मैंने ली है 3/4 कप, क्योंकि जो मेरा गुजिया का बाहर का लेयर होता है वो बिल्कुल फीका होता है, तो अंदर हमें अच्छी खासी मिठास चाहिए। तो मैं 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही में चारोली क्रश किए हुए काजू, क्रश किए हुए बादाम डाल रही हूँ मैं, टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो। साथ ही में यहाँ पे मैंने 6-7 हरी इलायची के दानों को कूट लिया था, वो डाल रही हैं। और इसी के साथ देखिए, ये सूखा नारियल आता है ना इस तरह का,
वो मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो आधे कप जितना मैं इसमें डाल रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत बढ़िया हमारी गुजिया की स्टफिंग बनकर रेडी है, देख सकते हो आप। तो मिठास जो है वो अच्छी खासी अंदर होगी ना, तभी आपकी गुजिया अच्छी बनेगी। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, देख सकते हो। अब हमारे आटे की तरफ आते हैं। तो आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है, पहले से काफ़ी स्मूथ हो चुका है, देख सकते हो आप। तो इसमें से अब छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे जिससे हम पूरी बेल सके। तो इतनी साइज़ के देखिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए ये सारे ही पेड़े मैंने तैयार कर लिए, उसमें से एक मैं निकाल रही हूँ, बाकी सब हम गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि सूखे नहीं। अब इसको हमें छोटी सी पूरी इसमें से बेलनी है, उसमें से हम गुजिया तैयार करेंगे। तो ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा आप इस्तेमाल कर सकते हो पूरी बेलने के लिए। इस तरह से पूरी छोटी सी बेलेंगे और इसमें हमने जो स्टफिंग तैयार की वो 1 से 1.5 टेबलस्पून ये डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि किनारों को हमें अच्छे से चिपकाना है, वरना फ्राई करते वक्त गुजिया जो है वो खुल जाएगी। तो किनारों में अच्छे से पानी लगाएंगे। अब एक हिस्सा दूसरी तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और अच्छे से चिपका देंगे। और इसमें से हमें इस तरह से देखिए किनारों से खींचकर उसकी एक डिज़ाइन भी हमें तैयार कर देनी है गुजिया की। यहाँ से अब इस तरह से मोड़ते जाएंगे ना, तो आपकी गुजिया बहुत आसानी से रेडी हो जाएगी। कई लोग संचे का भी इस्तेमाल करते हैं, गुजिया बनाने का संचा जो प्लास्टिक का मार्केट में मिलता है ना, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे जल्दी आसानी से बन जाएगी। लेकिन अगर आप डिज़ाइन वाला इस तरह से तैयार करना चाहो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसानी से और जल्दी तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने किनारे मोड़ के इसमें डिज़ाइन बना लिए। तो ये हमारी गुजिया बनकर रेडी है, देख सकते हो आप। तो ये तैयार की हुई गुजिया को एक अलग प्लेट में रखेंगे और ऊपर गीला कपड़ा ढक देंगे ताकि ये सूखे नहीं। इस तरह से दूसरी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये पूरी मैंने बेल ली है। अभी 1 से 1.5 टेबलस्पून में इसमें स्टफिंग भर रही हूँ। बीच में अच्छे से स्टफिंग को सेट करके रख देंगे और इसके किनारों पर इस तरह से पानी लगा देंगे अच्छी तरह से ताकि ये चिपक जाए। अब इस तरह से मोड़ देंगे और किनारे अच्छे से चिपका लेंगे और यहाँ से हाथ गीला करके हम डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का हाथ गीला होगा ना, तो ये अच्छे से किनारे जो हैं वो चिपक जाते हैं। ज़रूरत लगे आपको तो थोड़ा सा उंगली और अंगूठा आप पानी से गीला कर लीजिए और इस तरह से देखिए मोड़ते जाएंगे ना, तो बहुत आसानी से इसकी डिज़ाइन बन जाती है। देखिए कितनी अच्छी हमारी गुजिया तैयार हो रही है। ये हमारी दूसरी गुजिया भी रेडी है। आइए अब इसे फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए लास्ट में पानी से इस तरह से कोना भी हम चिपका देंगे। ये तैयार है। अब यहाँ पे कुछ गुजिया जो है मैंने तैयार कर ली है, तो आइए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गुजिया फ्राई करते वक्त हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। हमें उसे फ्राई करने में बिल्कुल घाई नहीं करनी है, वरना ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से मैदा जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑयल बिल्कुल ही लो फ्लेम पर है, हल्के हल्के बबल्स हो रहे हैं उसमें। इसी तरह का हमें टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे जैसे ये सिकेगी नहीं, ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। फिर हमें उसे उलटते पलटते हुए हर तरफ से सेक लेना है। तो ये देखिए इस तरह का कलर आ जाए ना, उसके बाद हम थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा देंगे ताकि ऊपर से वो अच्छे से खस्ता और गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे उसका कलर इस तरह से आ जाए फिर हम उसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो कोई छेद वाले बर्तन में उसे निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा ही इसमें से निकल जाए। तो ये हमारी गुजिया बनकर रेडी है। तो ये देखिए ये सारी ही गुजिया इस तरह से मैंने फ्राई करके रेडी कर ली है। हल्का सा मैंने उस पर चांदी का वर्क लगाए ताकि इसमें बाजार जैसा लुक आए। ये बहुत ही खस्ता करारी अंदर से बहुत बढ़िया स्टफिंग के साथ हमारी गुजिया बनकर रेडी है और साथ ही में रबड़ीदार खीर भी बनकर रेडी है। तो आप भी बनाकर किसी भी त्यौहार पर इसे एंजॉय कर सकते हो। तो ये हमारी रबड़ीदार खीर और खस्ता करारी गुजिया की रेसिपी बनकर रेडी है। आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पर आए पेज फॉलो करके जाइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।